कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियोज में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का डिस्कशन किए थे और सभी रिएक्शंस ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट किया है, जैसे SN1, SN2, E1, E2, E1CB, ये कुछ इम्पॉर्टेंट उनमें से रिएक्शंस थे और डिस्कस किए थे कि एंटी सेटचेफ प्रोडक्ट किस किस कंडीशन में बनता है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है एंटी सेटचेफ के लिए, अगर एलिमिनेटेड ग्रुप लार्जर इन साइज है तो एंटी सेटचेफ, अटैकिंग बेस, जो हम बेस यूज कर रहे हैं प्रोटॉन एलिमिनेट करने के लिए E2 रिएक्शंस में, अगर वो लार्जर इन साइज है एंटी सेटचेफ एल्कीन। हैलोजन से अगर फ्लोरीन है तो एंटी सेटचेफ एल्कीन, और कुछ और उदाहरण किए थे एंटी सेटचेफ के प्रोडक्ट का, और वो था पायरोलिसिस ऑफ एस्टर एज वेल एज कोप रिएक्शन। तो यूजुअली सबस्ट्रेट्स के आधार पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से रिएक्शंस पॉसिबल हैं, अब हम इस वीडियो में एक एक करके उनका डिस्कशंस करेंगे। तो पहले हम एक जनरल इंफॉर्मेशंस की बात करें। जनरल इंफॉर्मेशंस मतलब नेचर ऑफ रिएक्शन depending upon substrate। अक्सर सवाल पूछा जाता है सबस्ट्रेट के आधार पर कौन सा रिएक्शन या रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, ये कैसे हम बताएंगे। फॉर एग्जांपल हम रिएक्शंस और सबस्ट्रेट की कुछ बातें कर रहे हैं। मान लो ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। हम यहां सबस्ट्रेट लिख रहे हैं, जैसे A एल्केन, B एल्कीन, C अल्काइल हैलाइड, D बेंजीन, E कार्बोनिल कंपाउंड्स। सर इसको छोटे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी और ये ई। यहाँ कुछ सबस्ट्रेट, कुछ रिएक्शंस का नाम दे रहे हैं। मतलब कहा जाए कॉलम 1 में हमने सबस्ट्रेट की बात की और कॉलम 2 में रिएक्शन नाम दे दिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
फोर्थ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, and fifth free radical substitution रिएक्शन। ये सबस्ट्रेट है, ये ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट के आधार पर कौन सा रिएक्शंस होता है, इसका डिस्कशन हम आप एक एक करके अब शुरू कर रहे हैं। तो अगर हम इनको कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करवाएं आपस में कि इस सबस्ट्रेट के साथ इनमें से कौन सा रिएक्शंस होगा, तो तुम पढ़े होगे कि एल्केन का हैलोजिनेशन क्लोरीनेशन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, और कोई भी रिएक्शन अगर सनलाइट के प्रेजेंस में, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर पे हो रही है, तो उस रिएक्शंस को कहते हैं हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो एल्केन में कौन सा रिएक्शन हो गया? अगर अब हम आंसर की बात करें तो ए के साथ मैच करेगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फिफ्थ एल्कीन। एल्कीन में देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा और पाई है, मतलब दो कार्बन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन है। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनता है एल्कीन में। इस रिएक्शंस को कहते हैं एडिशन रिएक्शंस। लेकिन एल्कीन में पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है। डबल बॉन्ड सिंगल में बदल रहा है, तो कौन अटैक करने आएगा उस कार्बन के ऊपर जिस पर पाई बॉन्ड है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज आएगी। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज का मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। वो स्पीशीज अटैक करेगा जो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल का पहले एडिशन होगा डबल बॉन्ड पे, माने डबल बॉन्ड में पहले इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बनता है, मतलब एडिशन होता है। तो इस एडिशन को इनिशिएट कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन के चलते एल्कीन के एडिशन को इनिशिएट करने वाली स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल है। तो एल्कीन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होगा, माने आंसर वाइज अगर हम बी की बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा एडिशन होगा एल्कीन में? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब हम एल्काइल हैलाइड की बात करें। तुम अक्सर पढ़ते हो कि एल्काइल हैलाइड में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबस्ट्रेट पर, माने एल्काइल हैलाइड में, वो कार्बन जो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। भाई हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो पोलैरिटी हाइड्रोजन की तरफ है, तो कार्बन पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ माने अटैकिंग रिएजेंट वो कौन है जो पॉजिटिव पे जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। होता क्या एल्काइल हैलाइड में? न्यूक्लियोफाइल जो जा रहा है वो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है। भाई कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होने के चलते कौन सी स्पीशीज कार्बन पर जाएगी? जो पॉजिटिव माने न्यूक्लियस लविंग होगा। और कार्बन पे जा रहा है उस कार्बन पे जिस पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हटेगा, वो न्यूक्लियोफाइल आएगा वहां, तभी तो कार्बन की वैलेंसी फिर 4 हो पाएगी।
तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल जा करके हैलोजन को हटाया तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। कौन सा सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब अगर हम C के सबस्ट्रेट है एल्काइल हैलाइड तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1। नाउ कम टू बेंजीन। बेंजीन में देखो, बेंजीन में हर कार्बन पर हाइड्रोजन है और अक्सर अगर रिएक्शंस की बात करो बेंजीन के तो देखो ये बेंजीन है, हर कार्बन पर हाइड्रोजन है, कोई अब यहां भी पाई इलेक्ट्रॉन है तो अटैकिंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल ही होगा, जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होगा। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज कर क्या रहा है? बेंजीन के हाइड्रोजन की जगह पर खुद आ जा रहा है और हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन यहां से निकल रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा है? बेंजीन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। माने बेंजीन के केस में जो रिएक्शंस होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर हम इस केस में डी बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में जो रिएक्शंस होता है वो सेकंड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बचा कार्बोनिल कंपाउंड। देखो एल्कीन में भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बोनिल कंपाउंड में भी डबल बॉन्ड है लेकिन यहां ऑक्सीजन है। एल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है पाई इलेक्ट्रॉन के चलते। यहां पोलैरिटी है तो हमारे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो कौन अटैक करेगा? पहले इस केस में न्यूक्लियस लविंग न्यूक्लियोफाइल। तो कार्बोनिल कंपाउंड के डबल बॉन्ड को अगर सिंगल बॉन्ड बनाना है तो कार्बन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो कौन सी स्पीसीज अटैक करेगी? न्यूक्लियोफाइल। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बन रहा है माने कार्बोनिल कंपाउंड में हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो इसी तरह से अगर हम ए बी सी डी दिस वाज द ई के आंसर्स की बात करें तो इसका आंसर हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये सबस्ट्रेट है हमारे पास और हमने कुछ रिएक्शंस का नाम लिया है। ये सभी रिएक्शन किसी ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। किस ग्रुप का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है ये आंसर है समझने के लिए तो पूछ दिया जाता है कि एल्केन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो एल्केन अंडरगोज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन की जगह पर हाइड्रोजन आता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में। क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन की बात कर रहे हैं तो क्लोरीन आएगा हाइड्रोजन की जगह पर वाया फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो एल्केन में हो गया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसे ही सवाल आते हैं। बेंजीन अंडरगोज, तो बेंजीन का देखो रिएक्शन डी है, ए बी कोई चार दे दिया जाए, उन चारों में अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो बेंजीन का आंसर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं लिखा है तो कहोगे कि नॉन ऑफ दीज। अगर नहीं लिखा है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। बेंजीन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ द करेस्पॉन्डिंग सबस्ट्रेट। एल्केन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एल्कीन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एल्काइल हैलाइड का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो इन रिएक्शंस में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। बाकी ये जो 4 हमें दिख रहा है इनकी बात हम नहीं किए हैं। तो सीक्वेंस वाइज एज वी हैव डिस्कस्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, नाउ वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन which is characteristic reactions of बेंजीन। तो अब हम लोग एक एक करके हर चैप्टर इन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे और किसका करेक्टरिस्टिक्स है। तो अगले वीडियो में एक एक करके हम लोग रिएक्शंस डिस्कस करते चलेंगे। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, फिर एक एक करके जो जो इम्पॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा।